आरहा के अगवा की खबर ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि असल खेल अभी शुरू हुआ है। सज्जाद की फोन कॉल के बाद गैबर मुल्क के हाथ में मौजूद मोबाइल कांपने लगा। दूसरी तरफ सज्जाद ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर को जिंदा सलामत देखना है तो रकम का इंतजाम करना होगा। गैबर मुल्क ने फौरन अदरान को इशारा किया कि किसी भी कीमत पर अरहा को वापस लाना है, लेकिन उदरान के जहन में एक अजीब सवाल बार बार गर्दश कर रहा था। अगवाकारों को घर के हालात और अरहा के मामलात की इतनी दरसत मालूमात आखिर किसने दें? इसी दौरान समीन खामोशी से एक कोने में बैठी वहाँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि अरहा जहाँ भी हो महफूज हो। शाइला ने फिर समीन को देकर सख्त लहजे में कहा कि अगर उसे वाकई अरहा की फिक्र है तो पुलिस के सामने जाकर सब कुछ साफ साफ बताए। समीन हैरान रह गई और बोली, मैंने ऐसा किया क्या है जिसका मुझे एतराफ करना चाहिए? यह सवाल कमरे में मौजूद सब लोगों को खामोश कर गया। इधर पुलिस ने स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। एक गाड़ी अरहा के स्कूल के सामने चंदम के लिए रखी थी। फुटेज में नंबर प्लेट पूरी तरह वाज नहीं थी, लेकिन गाड़ी का एक हिस्सा साफ नजर आ रहा था। तफ्तीशी अफसर ने उसी मेडल और रंग की गाड़ियों का रिकॉर्ड निकालने का फैसला किया और फिर एक हैरानकन बात सामने आई। वो गाड़ी सज्जाद के नाम पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिसका ताल्लुक कमाल के कारोबार से था। पुलिस ने फौरन कमाल से पूछ करने का फैसला किया, लेकिन कमाल पहले ही अपने बचाव की तैयारी कर चुका था। उसने मासूम बनकर कहा कि उसके कारोबार में बहुत से लोग काम करते हैं और गाड़ी किसी भी मुलाजिम के इस्तेमाल में हो सकती है। बजाहिर उसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद था, लेकिन कमाल यह भूल गया था कि शाजिर के दिल में अब उसके लिए वफादारी बाकी नहीं रही। रात गए शाजिर ने मौके पाकर अरहा के करीब जाकर उसे तसल्ली दी। अरहा ने रोते हुए पूछा, अंकल क्या मैं अपनी मामा के पास वापस जा सकूंगी? शाजिर की आंखें नम हो गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास वापस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी यह बात सज्जाद ने दूर खड़े होकर सुन ली है। सज्जाद ने फौरन कमाल को फोन किया और कहा, शाजिर हमारे काबू में नहीं रहा। अगर उसने जुबान खोल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमाल चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने ऐसा फैसला किया जिसने पूरी कहानी का रख बदल दिया। उसने कहा, शाजिर को यहाँ से गायब कर दो। मगर कमाल को यह मालूम नहीं था कि इस वक्त शाजिर ने अपनी जेब में मौजूद मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। दूसरी तरफ इदरान को एक नामालूम नंबर से एक निगाहम मौसूल हुआ। पैगाम में सिर्फ इतना लिखा था, जिस शख्सों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, असल खतरा वही है। अदरान ने फौरन नंबर पर कॉल की, मगर फोन बंद था। उसने यह पैगाम समीन को नहीं दिखाया क्योंकि इसके जहन में एक और शक पैदा हो चुका था। उसे याद आया कि अरहा के अगवा से कुछ दिन पहले शासिर को समीन के आसपास देखा गया था। इदरान ने फैसला किया कि वो समीन से बुरा राज सवाल करेगा। जब वो समीन के पास पहुंचा तो समीन ने उसके चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि कोई बात उसे परेशान कर रही है। अदरान ने पूछा, समीन अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो अभी बता दो। समीन हैरान होकर बोली, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? अदरान ने शासिर का नाम लिया। समीन के चेहरे का रंग बदल गया, मगर वजह खौफ नहीं बल्कि हैरत थी। उसने फौरन कहा, अदरान मेरा शाजिर से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने उसे बहुत पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उदरान ने जवाब दिया, तो फिर वो अरहा के अगवा के वक्त वहां क्यों मौजूद था? समीन के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। इसी लम्हे पुलिस की तरफ से इदरान को फोन आया। अफसर ने कहा, हमें गाड़ी का सराग मिल गया है, लेकिन मसला यह है कि गाड़ी जिस जगह पहुंची थी वहां से आगे कोई कैमरा मौजूद नहीं। टाइम हमें एक शख्स की तस्वीर मिली है। इदरान ने पूछा, कौन? अफसर ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, कमाल। इदरान के कदमों तले जैसे जमीन निकल गई, लेकिन असली धक्का अभी बाकी था। पुलिस ने जो तस्वीर भेजी उसमें कमाल के साथ एक और शख्स भी मौजूद था, और वह शख्स शाजिर नहीं था, वह सज्जाद था। उदरान ने फौरन फैसला किया कि अब वह कमाल से अकेले में बात करेगा। लेकिन जब वो कमाल के कमरे में पहुंचा तो कमाल वहां मौजूद नहीं था। मीज पर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा था। इदरान ने लिफाफा खोला तो अंदर इरहा की एक तस्वीर थी और उसके नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर सच जानना है तो अकेले आओ। पुलिस को बताया तो वहां कभी वापस नहीं आएगी। इदरान के हाथ कांपने लगे। अब सवाल सरफराह की जिंदगी का नहीं था। कमाल ने उदरान को भी अपने जाल में खींच लिया था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इदरान जिस जगह जाने वाला था वहां पहले ही कमाल उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन कमाल को खबर नहीं थी कि शासिर की मोबाइल रिकॉर्डिंग अब भी महफूज थी, और अगर वो रिकॉर्डिंग पुलिस तक पहुंच गई तो कमाल की पूरी साजिश चंद लम्हों में बेनकाब हो सकती थी। अब देखना यह था कि इदरान कमाल के जाल में फंसेगा या उससे पहले शासिर सच सामने ले आएगा। और अरा आखिर कहां थी? आदरान के हाथ में ऊहा की तस्वीर थी और सामने वो लिफाफा रखा था जिसमें कमाल ने उसे अकेले आने की धमकी दी थी। अदरान का दिल कह रहा था कि यह सब एक जाल है, मगर अरहा की जिंदगी खतरे में थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह जाएगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उदरान ने खामोशी से एक काबिले एतमाद पुलिस अफसर को पूरी बात बता दी और कहा कि अगर 1 घंटे तक उसका राब्ता ना हो तो फौरन
कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ कमाल एक सुनसान जगह पर इदरान का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि आज वह इदरान को भी अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन कमाल को सबसे बड़ा खतरा शाजिर से था। चादर ने मौका देखकर अपना मोबाइल सज्जाद से छुपा लिया